हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम तुषार है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। पढ़ता तो क्या हूँ, मस्ती मजाक ज़्यादा करता हूँ। हमारा लड़कों का एक छोटा सा ग्रुप है, तो बस दिन भर क्लास में कम और कैंटीन में ज़्यादा रहते हैं। हमारे दिन भर में बस 3 ही काम है, कैंटीन में चाय और समोसे उड़ाना, इधर उधर की गप्पे लड़ाना और कोई लड़की दिख जाए तो उसे देखते जाना। लेकिन गेम तब हो जाता है दोस्तों, जब वो भी हमें पलट कर देख ले। जैसे ही वो हमें पलट कर देखती है तो हमारी, खास करके मेरी नज़र तो ऐसे नीचे गिरती है जैसे पेड़ पर से सेब। अगर वो मुस्कुराते हुए भी देख लेना तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि लड़की की आंखें आंखें नहीं, छुरियां हैं। अगर वो पलट कर देख लेना तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 2 मिनट तक देख ले तो ऐसा लगता है कि कहीं यही प्राण ना निकल जाएं। दोस्तों, मैं अपने बाकी दोस्तों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूँ। बिना पढ़े एग्जाम निकाल सकता हूँ, बिना इंटरव्यू दिए जॉब निकाल सकता हूँ, और अगर आधा घंटा रोज पढ़ लूँ तो आईएएस तो निकाल ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सुपर हीरो हूँ, लेकिन यही हीरो लड़कियों के सामने जाकर जीरो हो जाता है। लड़कियां अगर मेरे आसपास के 30 मीटर के दायरे में भी होती हैं तो मेरी सीटियां बजने लगती है, मन में घबराहट होने लगती है, हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सर्दियों में भी पसीने आने लगते हैं। मुझे लड़कियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बात करना तो दूर की बात है, मैं उनकी आंखों में 1 सेकंड से ज़्यादा और पैरों में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकता। फिर जब मैं अपने ग्रुप के अलावा दूसरे लड़कों को देखता हूँ तो मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो लड़कियों से बहुत आराम से बात कर लेते हैं यार, उनके साथ घूमते फिरते हैं, हैंग आउट करते हैं और कभी कभी तो उनसे हाथ तक मिला लेते हैं। एक दिन मैंने एक लड़के को एक लड़की से गले मिलते हुए देखा तो मेरी हवा निकल गई। मैं तो चक्कर खाकर कॉलेज की सीढ़ियों पर ही गिर गया। सबको लगा कि मुझे कमजोरी हो गई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मेरी असली कमजोरी क्या है। दोस्तों, वैसे तो ये डर मुझे बचपन से था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा डर भी बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि लड़कियां किसी दूसरे ग्रह व्रह से आई है। फिर मैंने ऐसे सोचा कि छोड़ो यार, अपन लड़कों के बीच में ही ठीक है। पर कल मेरे साथ एक बहुत बड़ी चोट हो गई। मेरी कॉलेज की टीचर ने मुझे कहा कि हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना है और हर ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगी। मैंने जैसे ये सुना तो मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं। एक बार को सोचा कि किसी डॉक्टर को घूस देकर फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लूं और 1 महीने छुट्टी पे चला जाऊं, लेकिन जब टीचर ने कहा कि प्रोजेक्ट कंपलसरी है तो मेरी जान ही निकल गई। अब कल से हमें उस ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है और मेरी कॉलेज जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। इस बीमारी की दवा लिए बिना मैं कॉलेज नहीं जाने वाला, लेकिन किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज भी तो नहीं है। गूगल तक ने हाथ जोड़ लिए। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई जाओ और डॉक्टर प्रोटोन से मिलो। मैं नाम सुनकर हैरान हो गया, तो उसने बताया कि उनका असली नाम मिस्टर प्रोटोन है, पर क्योंकि तुम्हारा इलाज उन्हीं के पास है इसलिए वो तुम्हारे लिए हुए डॉक्टर प्रोटोन। अभी उनके दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। हे भगवान, डॉक्टर जल्दी बाहर आ जाए बस। हाँ जी, कौन? नमस्ते डॉक्टर प्रोटोन, आई मीन मिस्टर प्रोटोन। मेरा नाम तुषार है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और मुझे एक बीमारी हो गई है जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। प्लीज़ मेरा इलाज कर दो। यहीं दरवाजे पे करूं या अंदर भी आओगे? सॉरी सर। हाँ जाओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। हाँ सर, चलिए। हाँ तो तुषार, बताओ भाई, क्या बीमारी है तुम्हें? डॉक्टर प्रोटोन, मैं वैसे तो तुषार हूँ, लेकिन लड़कियों के सामने आते ही तुषार कपूर हो जाता हूँ। मतलब लड़कियों के सामने आते ही ओ आना आए हो, और आना आई, ओपाल ओपाल आयो आ। अच्छा, बोलती बंद हो जाती है। हाँ सर। तो ऐसे बोलो ना, कब से है ये बीमारी? सर, बचपन से। बड़ी जल्दी नींद खुल गई यार। स्कूल की बीमारी का कॉलेज में इलाज करवाने आए हो? क्या करूं डॉक्टर प्रोटोन, सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। टीचर ने लड़कियों के बीच में फंसा दिया है। वाह, क्या टीचर्स हैं यार। हमारे वाले हमें लड़कियों से दूर भगाते थे, और यहाँ तुम्हारे वाले हैं जो तुम्हें उनके साथ फंसा रहे हैं। सर, वैसा वाला नहीं फंसाया, ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए फंसाया है। अच्छा, यानी लड़के और लड़कियों का ग्रुप बनाया है और तुम लोगों को मिलकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, राइट? हाँ सर। गुड।
इससे पहले कि मैं तुम्हारा इलाज शुरू करूं, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमारे ट्रीटमेंट के बाद ना सिर्फ तुम ग्रुप प्रोजेक्ट्स अच्छे से करने लगोगे, बल्कि लड़कियों से बात करने का तुम्हारा डर भी खुल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम तुषार कपूर से रणबीर कपूर हो जाने वाले हो। ऐसा सच में हो सकता है सर? हाँ हाँ, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। क्या सर? लड़की की आंख में देखो, स्माइल करो, फिर उसके पास जाओ और बोलो, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। सर ये आप क्या कह रहे हो? अरे इतना सिंपल तो है यार, समझ नहीं आया क्या? फिर से बताऊं? नहीं सर, समझ तो आ गया, पर इसे समझना जितना आसान है ना, इसे करना उतना ही मुश्किल है। क्यों? सर कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा डर लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, गूज बम्स होते हैं, डर लगता है। अरे चुड़ैल से बात करने जा रहे हो क्या जो डर लग रहा है? सर ये डर वो भूतों वाला डर नहीं है, ये वो सर कैसे समझाऊं, ये दूसरी तरह का डर है सर। समझा। तो तुम सोच रहे हो कि तुम लड़की के पास गए और अपना नाम बताया तो उसने तुम्हारे ऊपर अगर चिल्लाना शुरू कर दिया, या फिर तुम्हें थप्पड़ मार दिया, या फिर उसने ये सोच लिया कि यार तुम बड़े चेप किस्म के आदमी हो, यही ना? हाँ सर यही। पर भाई ये तो तुम सोच रहे हो ना, ये सब रियलिटी में तो नहीं हुआ है। अच्छा तुम बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर। यही तो, जो कभी तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं, तुमने उसको अपने मन में सच मान लिया है। अब अगर तुम सोचने लगो कि बिना मांझे के ही पतंग उड़ सकती है, तो इसमें गलती किसकी है, तुम्हारी या पतंग की? मेरी है सर। गुड। तो मेरे भाई, तुम अपने मन में ना कुछ भी सोचो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो सकता है कि सच कुछ ऐसा हो जो तुमने कभी सोचा ही ना हो। सर पर जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो एक लड़की को पसंद करता था। पसंद क्या, बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसे ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया, मुझे लगा कि भाई यही टाइम है, अगर आज नहीं बोला ना तो यार जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा। मैं कांपता हुआ सा उसके पास गया, वो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, 2 मिनट बात कर सकता हूं? वो बोली, हाँ बताओ। मैं उसे साइड में ले गया और बोला कि आई लाइक यू। वो बोली कि मुझे पता है। भाई मेरी हालत जो खराब हुई उस टाइम, मैं तो कभी बोला ही नहीं, फिर उसे कैसे पता चल गया? तो वो बोली कि तुम नहीं बोले पर तुम्हारी आंखें जरूर बोलती थी, एंड यस आई लाइक यू टू, एंड आज मैं उस लड़की के साथ हूँ। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? हाँ, अब सोचो, अगर उस दिन अगर मैंने अपने डर को साइड में रखकर उससे बात नहीं करी होती तो मुझे जिंदगी भर का रिग्रेट रहता कि नहीं? बिल्कुल रहता सर, बिल्कुल। तुम्हें भी रहता है क्या सर? रिग्रेट? बहुत रहता है सर। तो मेरे भाई उस रिग्रेट को दूर करो। अब बहुत देर हो गई है सर, वो तो किसी और के साथ चली गई। अरे मेरे तुषार कपूर, मैं वापस पीछे जाने को नहीं कह रहा हूँ, आगे बढ़ने को कह रहा हूँ। आगे बढ़ो और जाकर लड़की से बात करो। सर चलो मैं हिम्मत करके उसके पास चला भी जाऊं, नाम भी बता दूं, पर उसके आगे क्या कहूं? क्या कहूं क्या मतलब, बहुत कुछ है यार कहने को। उससे पूछो कि उसका नाम क्या है, उसे कौन सी फिल्म पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, आमिर अच्छा लगता है कि शाहरुख, उसकी हॉबीज क्या है। पता है तुम लड़कों की ना यही प्रॉब्लम है, लड़कों से तो तुम चप्पल से लेकर चांद तक की बातें कर लोगे, लेकिन लड़कियों के सामने तुम्हारी जुबान चिपक जाती है। तुम्हें क्या लगता है वो बेचारी दूसरे ग्रह से आई है क्या? हाँ सर। फिर तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद है मेरे दोस्त। यार जैसे तुम इंसान हो वैसे ही वो भी तो इंसान है। जैसे तुम्हारी उनसे बात करने की इच्छा होती है वैसे ही उनकी भी तुमसे बात करने की इच्छा होती है। जैसे तुम्हारे अंदर इमोशंस है ना, वैसे ही उनके अंदर भी इमोशंस है। और एक खास बात बताऊं? हाँ सर बताओ ना। तुमने कभी सोचा कि हमेशा तुम्हें ही क्यों लड़कियों से बात करने जाना पड़ता है? वो तुमसे बात करने क्यों नहीं आती? हाँ सर बहुत सोचा है, और बहुत से लड़के तो ये भी कहते हैं कि इक्वालिटी का जमाना है, जब तक वो बात करने नहीं आएंगी तब तक हम भी बात करने नहीं जाएंगे। फिर तो वो हमेशा कुंवारे ही रहेंगे। हैं? हाँ भाई, कभी तुमने पूरी सिचुएशन को लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करी है? बचपन से ही उनके घर में उनसे ज्यादा लड़कों को प्रिविलेज मिली है। उन्हें बचपन से कहा जाता है कि तुम्हें शादी करके दूसरे घर जाना है। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस बचपन से ही गिरना शुरू हो जाता है। फिर भी वो फाइट मार के अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, काम पर जाती हैं और कई बार तो प्रेसिडेंट भी बन जाती है। अब एक चीज बताओ,
मच्छर तुम्हें काटेगा तो तुम भी उसे काटोगे क्या? नहीं सर, हम तो उसे मार देंगे। बस, तो समझो कि तुम्हारा डर एक मच्छर है। उसे मारो और जाकर लड़की से बात करो। लड़का हर चीज सिर्फ लड़कों से नहीं सीख सकता, उसे बहुत सी चीजें सीखने के लिए लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, तभी तुम एक कंप्लीट मैन बन पाओगे। लेकिन सर, मैंने सुना है कि लड़कियों को स्मार्ट, बॉडी बिल्डर, महंगी गाड़ी चलाने वाले और इंग्लिश बोलने वाले लड़के ही पसंद है। सर जी, ये आपकी गलतफहमी है जो कि टीवी, फिल्में और घटिया रील्स देखकर पैदा हुई हैं। लड़कियां अच्छे डीओ से नहीं, अच्छी बातों से और अच्छे बिहेवियर से इंप्रेस होती हैं। अब ये अच्छी बातें कहां से लाऊं? बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो, न्यूज देखो और एक बड़ा दिल रखो। किसी की मदद करो, किसी से मिलो तो हंसकर मिलो। शर्ट के 2 बटन खोलो या मत खोलो, पर मुंह से सच बोलो, लेकिन सलीके से। लड़की अपने आप इंप्रेस हो जाएगी। एक बात बताओ, शाहरुख सर के फैन हो? हाँ सर। उन्होंने एक लाइन बोली है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। शाहरुख सर तो शाहरुख सर हैं, उन्हें तो बहुत नॉलेज है। हाँ, लेकिन ये लाइन उनकी नहीं है। तो किसकी है सर? ये लाइन पाउलो कोएल्हो की है। हैं? ये कौन है? अरे यार, सब मैं ही बता दूं क्या? एक काम करता हूँ, तेरा ग्रुप प्रोजेक्ट भी मैं ही कर देता हूँ। ला इधर दे। अरे सॉरी सर, मैं खुद ढूंढ लूंगा। गुड। और जिस प्रोजेक्ट पर तुम्हें काम करना है उसकी भी कुछ तैयारी करके जाना। इसी बहाने लड़की के सामने कुछ बोल तो पाओगे। थैंक यू सर। आई मीन डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट से तो मुझे अभी से फर्क महसूस होना शुरू हो गया। आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट नाउ। ओहो, इंग्लिश वेरी गुड। लेकिन इससे पहले कि तुम यहां से जाओ और सीधा लड़की से बात करने के लिए कूद पड़ो, 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। अपनी इंटेंशन सही रखना। प्यार करते हो तो प्यार ही करना, लेकिन जेंटली। कभी भी अपने को लड़की से कम मत समझना। जैसे तुम हो वैसी ही वो भी है। दिस इज इक्वालिटी। और कभी भी उसके सामने बिच मत जाना। अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लड़कियां तुमसे बात करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। जो ना करे उसकी भी रिस्पेक्ट करना, और जो करे उसकी तो ज्यादा रिस्पेक्ट करना। तो जाओ, मेरी तरफ से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच सर। आपके पैर कहाँ हैं? वही है जहां सबके होते हैं, पर यार पैर छूने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो जो मैंने तुझे अपने कॉलेज वाली कहानी सुनाई थी ना, वो फर्जी थी। आई एम स्टिल सिंगल। अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई अच्छी प्रोफेसर हो तो। सर यू आर प्रो, सर यू आर प्रो। थैंक यू। यू मे लीव नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। चेहरे पर स्माइल और आंखों में होप रखना। और हाँ, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। वो तो यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर तुम फिर भी हिम्मत से काम लेना, क्योंकि हिम्मत ही हर डर का इलाज है दोस्त। तैरना सीखना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा। करेक्ट सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। और आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने इस कहानी को सुना। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस फियर से गुजर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ। बाय बाय।